वेलकम बैक विनर्स। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, मेरा नाम अनुराग ऋषि है एंड आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड आई लव रीडिंग। ऑब्वियसली आपको भी पढ़ना और उससे सीखना बहुत पसंद है, तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक करके इसे देखने का डिसीजन लिया है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ वो प्रैक्टिकल टूल्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ टिप्स, कुछ हैक्स जो आपके पढ़ने को और ज़्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं एक गिव अवे भी करने वाला हूँ, कुछ अपनी फेवरेट बुक्स कुछ अमेजिंग लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में और देखते रहें। तो अगर आप अपनी रीडिंग को इम्पैक्टफुल बनाना चाहते हैं तो अपने 20 साल के पढ़ने के एक्सपीरियंस से आपको जो सबसे पहली चीज़ शेयर करूंगा वो ये कि नेवर सेट रीडिंग गोल्स, सेट लर्निंग गोल्स इंस्टेड। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर, मैंने किसी इंसान को देखा वो पूरा साल 54 वीक्स हैं तो 54 बुक्स पढ़ते हैं, या कई लोग सेट कर लेते हैं कि 12 महीने हैं तो 12 बुक्स मैं कंप्लीट करूंगा। अच्छा, ये किसी प्रो रीडर के गोल्स हैं। हमने भी सोचा कि मैं 54 बुक्स पढ़ लूंगा या 12 बुक्स पूरे एक साल में पढ़ लूंगा। अब अगर हम उसको गोल को नहीं अचीव कर पाते हैं ना, तो एक डिमोटिवेशन आता है, एक गिल्ट डेवलप होता है। उससे क्या होता है, हम वो पढ़ना छोड़ देते हैं। और ये किसी भी गोल के साथ होता है। जितने भी रेजोल्यूशंस आप देखोगे बनते हैं, क्यों नहीं पूरे हो पाते? क्योंकि इतना बड़ा गोल होता है और हम उसको पूरा नहीं कर पाते, हमारे लिए वो अप्रोप्रिएट गोल नहीं होता। तो कोई कोई रेस जीतनी है क्या? नहीं ना। तो इसलिए नहीं पढ़ना कि हमने पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है कि हमने सीखना है। बस इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको एक टाइम जरूर सेट करना है, एलोकेट करना है। क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो कोई हैबिट डेवलप नहीं हो पाएगी बुक पढ़ने की। फ्रैंकली सेइंग, आपको एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि मैं 45 मिनट्स रोज पढ़ूंगा, 30 मिनट्स रोज पढ़ूंगा, 15 पेजेस पढ़ूंगा, 10 पेजेस पढ़ूंगा। लेकिन एक आपने अपना स्टॉप लॉस भी लगा लेना है यानी कि मैं रोज एक पेज तो पढ़ूंगा ही, नो मैटर व्हाट। तो उससे एक हैबिट बिल्ड होती है, और जो हैबिट है वो आपकी ब्रेक नहीं होती। और सबसे जरूरी चीज ये है कि आप उसके लिए एक प्रॉपर टाइम सेट कीजिए कि रात को 9 बजे, सुबह 5 बजे। तो उससे भी ज्यादा अच्छा ये है कि आप एक डेली रिचुअल सेट कीजिए कि इस रिचुअल से पहले पढ़ूंगा या इस एक्टिविटी के बाद पढ़ूंगा। जैसे मैंने सेट किया कि मैं सोने से पहले बुक पढ़ूंगा या उठने के बाद पढ़ूंगा। या अगर आप फ्रीलांसर हैं तो अपना काम शुरू करने से पहले, काम के बाद, ऑफिस से आने से पहले, ऑफिस आने के बाद, ऑफिस जाने से पहले। तो कोई भी एक ऐसी चीज सेट कीजिए, उससे आपका हैबिट ज्यादा अच्छे से बिल्ड हो पाएगी और आपका जो ब्रेक होने के चांसेस थे वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट, रीड टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट टू रीड। जैसे मैंने आपको पहले उसमें बताया कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको सीखना है। दूसरा, थोड़ा सा मिलता जुलता आपको लगेगा लेकिन है अलग। आप जब समझ डेवलप करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, तो ही आप लर्निंग जो है ले पाएंगे। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको क्विक फिक्स छोटे छोटे 5 पॉइंट्स के थ्रू बताता हूं। सबसे पहला, अगर आप उसको अंडरस्टैंड, समझ डेवलप करना चाहते हैं तो आराम से पढ़ें। क्योंकि आराम से पढ़ोगे तो आप उसको समझ पाओगे ज्यादा अच्छे से। और बुक्स पढ़ते पढ़ते जब आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाए तो आप देखेंगे कि आप उसको बहुत तेज भी बुक को पढ़ पाएंगे। तो नेवर सर्च दिस थिंग कि तेज कैसे पढ़ें, जल्दी बुक्स कैसे पढ़ें। नहीं, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बनेगा, ये बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। अभी स्लोली पढ़िए, आराम से पढ़िए, कोई रेस थोड़ा जीतनी है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी ये जो बुक रिकमेंडेशन वाला वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया कि ये बुक थी लाओ त्सु की ताओ ते चिंग। अब लाओ त्सु का अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ और मेरा अंडरस्टैंडिंग लेवल कहाँ होगा इनके मुकाबले। तो मुझे इनकी एक लाइन को पढ़ने में कई बार एक दिन लग जाता था। यानी पढ़ने का मतलब है अंडरस्टैंड करने में। और इस बुक को मैंने बहुत टाइम लगा के इस बुक को कंप्लीट किया है। यकीन मानो, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, एक एक लाइन पढ़ने के बाद मंथन करना पड़ता था। हाँ, अगर मुझे कंप्लीट करनी हो तो मैं इसको, क्या लगता है कितने पेजेस हैं इसमें, इसको एक दिन में कंप्लीट किया जा सकता है अगर लग के पढ़ो तो। या अगर थोड़ा थोड़ा 45 मिनट्स भी स्पेयर करो तो एक हफ्ते में बुक कंप्लीट हो सकती है। लेकिन कई महीने लग गए इस बुक को कंप्लीट करने में, क्योंकि समझना था, पढ़ना नहीं था। इसलिए आराम से पढ़ा ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके और मेरे अंडरस्टैंडिंग लेवल से मैच हो सके। दूसरा, जो भी आप बुक पढ़ते हैं उसको हाईलाइट जरूर कीजिए अगर आप चाहते हैं आप समझें। तीसरा, जब भी आप बुक को कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट करने के बाद जो आपने हाईलाइट किया है उसे दोबारा पढ़िए, जैसे आप रिवीजन कर रहे हो। और दूसरा, जब आप उस बुक को कंप्लीट कर लें उसके 10 दिन के बाद भी जो आपने हाईलाइट किया उसको दोबारा से पढ़िए। ये जो रिपीटिशन का प्रोसेस है ना, इससे वो आपके ब्रेन में वायरिंग हो जाती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू वो न्यूरो पाथवेज बन जाते हैं। तो जो आपने लर्निंग ली है उसको आप अपनी डेली रूटीन में अप्लाई करते हैं जब आप इसको 2-3 बार हाईलाइट्स को पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो आपके माइंड की एक जिसको बोलते हैं परमानेंट इंफॉर्मेशन बन गई है, तो आप उसको अपने डे टू डे लाइफ में उतार सकते हैं। लास्ट, आप एक्टिव रीडिंग कीजिए। आप कहोगे जी हम बुक पढ़ते हैं, एक्टिव रीडिंग है? नहीं,
एडगर डेल जो थे उन्होंने एक कोन बनाया जिसको कोन ऑफ लर्निंग बोला गया। आप बुक को पढ़ते हैं, सिर्फ 10% आपके माइंड में रहता है 24 घंटे के बाद जो आपने पढ़ा। इसीलिए मैंने प्रीवियस पॉइंट में आपको बोला कि हाइलाइट्स को दोबारा से पढ़िए, रिपीटिशन से इसकी जो है इंटेंसिटी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे आप इसमें देखेंगे कि जो प्रैक्टिस करने के बाद जब आप दूसरों को वो चीज बताते हैं जो आपने बुक में पढ़ा, जैसे मैंने इस बुक से कुछ लर्निंग्स ली, तो मैं क्या करता हूं, कई बार मैं अपनी वाइफ के साथ वो चीजें शेयर करता हूं, क्योंकि ऐसा करने, इसको ही बोलते हैं एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग का मतलब बुक पढ़ना नहीं है। एक्टिव लर्निंग का मतलब पढ़ने के बाद जब आप दूसरों को बताते हैं तो आप एक्टिवली उसको रीथिंक करके उस पर विचार करते हैं, लर्निंग करते हैं। तो एक्टिव लर्निंग पे फोकस कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करें, समझें किसी बुक को। नेक्स्ट पॉइंट, और ये एक मिथ है जो कि कई लोगों के अंदर बैठ जाती है, जिससे वो अपनी रीडिंग हैबिट्स को डेवलप ही नहीं कर पाते हैं और जो पढ़ा है उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। ये मिथ क्या है? फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। नो 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 नो। जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ो उसको खत्म करना ही है। कोई, मैंने बोला, कोई कोई अवार्ड थोड़ा मिलना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई बुक पढ़ते पढ़ते हमें वो बुक समझ नहीं आती, दो कारणों से। पहला तो समझ नहीं आती, दूसरा जो पढ़ाने वाला है जिसने वो बुक लिखी है उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होता है और हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होता है। जैसा मेरे साथ दाऊ दे चिंग में हुआ, या मेरे पास एक बुक है मेडिटेशंस बाय मार्कस ऑरेलियस, आर्ट ऑफ वॉर, सन त्जू। तो बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिनका लेवल मेरे लेवल से बहुत बहुत ज्यादा है। तो मुझे कई बार मैंने इन बुक्स को शुरू किया, शुरू करने के बाद लगता था कि नहीं यार छोड़ दो, थोड़ा और टाइम निकल जाता है फिर पढ़ेंगे। ऐसी एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो वो बुक भी, मैं आपको सही प्रैक्टिकल सच्ची बात बता रहा हूं कि उस बुक को मैं आज तक कंप्लीट नहीं कर पाया हूं। बहुत सारे लोग हैं पढ़ लेते होंगे, लेकिन मैं उसे नहीं कंप्लीट कर पाया हूं, क्योंकि उसकी कई चीजें मुझे समझने में ना, उन पर विचार करने में, उनके ऊपर मंथन करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो मैंने बहुत बार वो बुक शुरू की, फिर से शुरू करता हूं 1 2 3 महीने के बाद, फिर लगता है कि नहीं यार अभी मैं इस बुक को समझने के काबिल शायद नहीं हुआ हूं, तो मैं उसको पॉज कर देता हूं। और क्योंकि जो चीज मैं समझ नहीं पाता उसमें मैं अटक जाता हूं, तो मैं उसको कुछ टाइम के बाद दोबारा से पढ़ता हूं। तो जरूरी नहीं है जो बुक शुरू करो उसे खत्म ही करना है। बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जो लगता है कि यार ये तो सब चीजें बहुत ही बेसिक सी हैं, आपको पूरा पेज ना आप बहुत रैपिडली पढ़ लोगे अगर आप उसको पहले से जानते हो, आपने अप्लाई किया हुआ लाइफ में। तो आप उसको एकदम से गो थ्रू कर जाते हो, तो भी आपको लगता है कि नहीं ठीक है यार, ये इसको यहीं रहने देते हैं। और बहुत सी चीजें जो आपके लेवल से ऊपर होती हैं उनको भी जरूरी नहीं है आप खत्म करो, अपना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़े, दोबारा से उसको पढ़ लो, की फर्क पैदा है। नेक्स्ट थिंग इज चूज योर जॉनरा, यानी अपना एरिया सेलेक्ट कीजिए, अपना जॉनरा सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने बताया ना, लास्ट वीडियो मैंने ये बनाया था कि मैंने 10 बुक्स को रिकमेंड किया था। तो जब मैं ये बुक्स आपको रिकमेंड करता हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारी बुक्स आपको पढ़नी है, नहीं, आप चूज करो। क्या आपको प्रोडक्टिविटी के जॉनरा में चीजों को नया सीखने की, अप्लाई करने की जरूरत है, या स्पिरिचुअलिटी में आपको ज्यादा जानने की जरूरत है, या आप चाहते हैं कि गोल सेटिंग को आप ज्यादा जान सकें, सेल्स एंड मार्केटिंग को जान सकें, पर्सनल ब्रांडिंग को समझ सकें? तो चूज योर जॉनरा, एक या दो जॉनरा पर ही आप स्टिक रहें। ऐसा नहीं है कि जो भी बुक, मान लो मैंने इस वीडियो में आपको 10 बुक रिकमेंड की है तो आपको 10 की 10 पढ़नी, नहीं, इसमें से 6 बुक्स हो सकता है आपके मतलब की ना हो, आपके काम की ना हो, आपको लाइफ में बेनिफिट ही ना ऐड कर सकें। किस एरिया में एक्सेल करना चाहते हो, किस एरिया के लोगों के साथ एक वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी सेट करना चाहते हो, कौन से मेंटर्स को आप अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हो, ये मेंटर्स ही हैं, ये गुरु उस्ताद टीचर्स ही हैं हमारी लाइफ के। तो जॉनरा जरूर सेट कीजिए कि क्या वो स्पिरिचुअलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, गोल सेटिंग है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, पर्सनल ब्रांडिंग है, सेल्फ हेल्प का जॉनरा है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, whatever the genre is, बड़ा चूज कीजिए बहुत ध्यान से। और कोई भी कोई बुक बता दे उसको मत पढ़िए, कोई वैल्यू नहीं ऐड करेगी लाइफ में। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं, मैं कुछ बुक्स को रिपीट करता हूं। आप हैरान हो जाएंगे कि कोई बुक्स ऐसी हैं जिनको मैं हर साल पढ़ता हूं। जैसे एक बुक है अभी शायद मेरे पास मेरे बेडरूम में रखी हुई है वो बुक, उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। हर साल जब शुरू होता है 1 जनवरी को, तो जो सबसे पहली बुक मैं पढ़ता हूँ वो थिंक एंड ग्रो रिच होती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बुक बताई थी, स्टिलनेस इज द की। मैं हर साल इस बुक को पढ़ता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर साल ताओ ते चिंग को दोबारा से पढ़ पाऊँ। एक बुक है जेन योगा, उसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर साल दोबारा से पढ़ पाऊँ। और आप आइडेंटिफाई, जब आप रीडिंग की हैबिट को डेवलप कर लेंगे ना, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस बुक ने जो मुझे दिया है ना, इस ऑथर ने, इस मेंटर ने जो मुझे दिया है, ये मेरी लाइफ की सबसे अमेजिंग लर्निंग्स हैं। तो जो वो अमेजिंग लर्निंग्स हैं उनको दोबारा दोबारा पढ़िए, बार बार पढ़िए। और कई बार ऐसा होता है कि मैं सिर्फ हाइलाइटर्स जो हैं, हाईलाइट की हुई चीजें, उनको ही नहीं पढ़ता हूं, बल्कि पूरी बुक को दोबारा से थॉरली पढ़ लेता हूं। एक बार जो बुक पढ़ी है, दूसरी बार उस बुक को पढ़ने में उसका 1/4 टाइम लगता है।
आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यकीन मानना कि जब भी मैं उस बुक को दोबारा पढ़ता हूँ ना, तो क्योंकि वो इतनी अमेजिंग है, इन लोगों का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो इतना अमेजिंग है कि जब दोबारा पढ़ता हूँ तो कोई ना कोई चीज मैं पहली बार में मिस कर गया होता हूँ दोबारा मिल जाती है। उस पर नजर ही नहीं गई होती है, उस पर मंथन ही नहीं किया होता है, वो पैराग्राफ में वो हाईलाइट ही नहीं किया होता, दोबारा पढ़ते पढ़ते लगता है यार ये मैं कैसे मिस कर गया। और हम उसको एक लाइन समझ के पढ़ जाते हैं, लेकिन जब हम दोबारा नेक्स्ट ईयर या कभी भी उसको पढ़ते हैं तो हमारा थोड़ा सा लेवल रेज होता है, तो हमें समझ में आता है अरे यार ये जो बात बोली थी इसको मैं कैसे मिस कर गया। तो रिपीट जरूर कीजिए कुछ बुक्स को जो आपकी लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट कर रही हैं, आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे पढ़ते पढ़ते। लास्ट पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा गिव अवे का के बारे में बताने से पहले, कि लाइफ में कभी भी सेल्फ हेल्प बुक्स मत पढ़िए। सेल्फ हेल्प बुक्स, सेल्फ हेल्प नहीं। मेरा एक दोस्त है, मैंने उसको बोला यार कौन सी बुक्स पढ़ता है, वो बोला सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ। मैंने कहा शेल्फ नहीं होता, सेल्फ होता है। वो बोला नहीं, मेरे लिए शेल्फ ही होता है, क्योंकि जो किताब खरीदता हूँ वो मेरे शेल्फ पर टंगी रहती है, पढ़ता कभी कभी भी नहीं हूँ। तो चेक करो यार, कहीं आप शेल्फ हेल्प बुक्स तो नहीं पढ़ते हो शाप जी। बुक को इसलिए मत खरीदो क्योंकि आप अपनी कोई गिनती बढ़ाना चाहते हो। कई लोग इसलिए बुक्स को खरीदते हैं कि दिखा सकेंगे मेरे पास बहुत बुक्स हैं, देखो यार मेरी शेल्फ भरी हुई रहती है। तो वो शेल्फ को ही हेल्प करती हैं, सेल्फ को हेल्प नहीं कर पाती हैं। मैं भी ऐसा करता था, मैं भी बुक्स इसलिए खरीद लेता था कि बुक इकट्ठी होती जाएंगी, कलेक्शन बनता जाएगा। जरूरी थोड़ा यार जितनी सारी बुक खरीदी है पढ़नी है, एक कलेक्शन होना चाहिए, अपने पास अच्छा लगता है बुक्स होनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने एक ऐसा रूल बनाया कि जब तक मैं पिछली बुक को नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं नई बुक नहीं खरीदूंगा। अब भी कई बार ऐसा होता है कि कोई बुक मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसे खरीद लेता हूं, लेकिन खरीदने के साथ ही पिछली बुक फिनिश करते ही मैं उस बुक को जरूर स्टार्ट कर लेता हूं, या मैं उसको जरूर एक बार से गो थ्रू कर लेता हूं बुक को। तो बहुत जरूरी चीज है, आपको एक प्रो रीडर बना सकती है अगर आप इस चीज को फॉलो करें कि पिछली बुक जो आपने ली है उसको आप कंप्लीट कीजिए, तभी आप नई बुक को परचेज कीजिए या खरीदिए, क्योंकि ऐसा करने से आप रियल में सेल्फ को हेल्प कर पाएंगे, शेल्फ को नहीं। हाँ जी, अब बारी है गिव अवे की। और इस गिव अवे में मैं कुछ अपनी फेवरेट बुक्स, वो बुक मैं अभी बताऊंगा नहीं आपको, वो मैं आपको देने वाला हूँ। कुछ सिलेक्टेड लोगों को, कुछ अमेजिंग लोगों को मैं बुक दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मुझे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आपको मुझे जवाब देना है। अनुराग ऋषि सर्च करेंगे, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। सर्च करेंगे अनुराग ऋषि इंस्टाग्राम पर तो मैं इजीली वहां मिल जाऊंगा। ये मेरी प्रोफाइल है, मैं उसका एक छोटी सी झलक भी आपको दिखा देता हूँ। तो आपको मुझे डीएम करना है इंस्टाग्राम पर, मेरे साथ कनेक्ट करने के बाद मुझे मैसेज करके, पर्सनल डायरेक्ट मैसेज जो है वो मुझे करके आपको बताना है कि बुक्स ने आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट क्रिएट किया है, क्या चेंजेस बुक्स आपकी लाइफ में लेकर के आई है। तो ये अमेजिंग क्वेश्चन का अमेजिंग आंसर आप मुझे जरूर दीजिए, और जिन लोगों के मुझे आंसर अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे, उनको जो मेरी पसंद की बुक होगी, जो मुझे उनके आंसर से भी रिलेवेंट लगेंगी, वो मैं उनको गिफ्ट करूंगा। और वहीं मैं एड्रेसेस वगैरह सब इंस्टाग्राम पर ही, क्योंकि यहाँ फेसबुक यूट्यूब पर पब्लिकली पॉसिबल नहीं है कि नंबर या सब शेयर किया जाए, तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कीजिए और डीएम कीजिए, बुक्स ने आपकी लाइफ में क्या और कैसे इंपैक्ट क्रिएट किया है। तो कनेक्ट कीजिए और मुझे डीएम करके जरूर बताइएगा, और कुछ अमेजिंग लोगों के साथ कुछ अमेजिंग बुक मैं बांटने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। और अगर मेरे वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो भी मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके जरूर बताइएगा कि कैसे मेरे वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ बेहतरी ला पा रहे हैं, या कुछ चेंजेस ला पा रहे हैं, या कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता हो, लाइक करके जरूर बताइए। आपके लाइक से मुझे भी पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आया, और यूट्यूब के एल्गोरिथम को भी पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आया, और ऐसे और वीडियोस मेरे चैनल से वो आपको रिकमेंड कर सकता है जो आपकी लाइफ में कुछ बेनिफिट ऐड कर सके। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि आपके लिए वीडियो लेकर के आऊं, आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।